स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन टीचर्स एग्जामिनेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2021 का एग्जाम का एनालिसिस। एंड हियर वील बी ब्रिंगिंग अप द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस दैट वर गिवन बाय द स्टूडेंट्स। सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज whose पेपर इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द अपकमिंग डेज। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, किन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान में रखते हुए एग्जाम का पेपर बनाया जा रहा है। So let's begin with the video. एक क्वेश्चन आया था, इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ आर एक्टिव, स्टूडेंट्स आर एक्टिव, टीचर्स आर पैसिव, स्टूडेंट्स आर पैसिव एंड टीचर्स आर एक्टिव, और बोथ आर पैसिव। तो इस कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम वो होता है जो जहाँ पे एक्टिव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है। तो इस क्लासरूम में डेफिनेटली स्टूडेंट्स और टीचर दोनों ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये भी आया था, विच बर्ड हैज आईज लाइक ह्यूमंस। अब जिस तरीके की आंखें ह्यूमंस की होती है, कौन सी बर्ड रहती है जिसकी सिमिलर टाइप की आईज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फर्स्ट ऑप्शन, आउल। फ्रंट में देखिए आईज होती है आउल की भी, फेस के फ्रंट में, रादर देन जैसे कई बर्ड्स की साइड बाय साइड होती है। सो आउल्स हैव आई सिमिलर टू ह्यूमंस। एक और क्वेश्चन आया था, डेवलपमेंट इज यूनिडिरेक्शनल, मॉडिफाइबल, प्रीडिटरमाइंड या ओनली हेरिडिटरी। तो डेवलपमेंट यानी विकास किस टाइप से होता है, यूनिडायरेक्शन होता है, क्या सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, वेदर इट इज कॉग्निटिव और वेदर इट इज फिजिकल, ऐसा नहीं होता। डेवलपमेंट बहुत सारे मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। प्रीडिटरमाइंड है, नहीं, हम पहले से डिटरमाइन नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट कैसा होगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस डेवलपमेंट हेरिडिटरी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। हेरिडिटरी होते हैं मतलब जेनेटिक फैक्टर्स, बहुत सारे अदर एनवायरमेंट फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं डेवलपमेंट में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, मॉडिफाइबल, यानी आप इसको चेंज कर सकते हैं। विकास के पैटर्न को आप चेंज कर सकते हैं, इट इज मॉडिफाइबल। नेक्स्ट इज, Calp and Bick's term was introduced by Vygotsky, Piaget, Cummins or Chomsky. The right answer here is Cummins. Option 3 is the right answer. ये क्वेश्चन आया था। अगर हम बात करें, some societies adopt child rearing practices that foster skill of speed. तो यानी कई सोसाइटीज रहती हैं जहाँ पे इस चीज को फोकस किया जाता है। स्पीड यानी कोई भी काम आप कितनी तेज करते हैं, मिनिमल मूव्स के साथ करते हैं, एंड मेंटल मैनिपुलेशन यानी दिमाग का काम ज्यादा है, एंड प्रमोटिंग अ टाइप ऑफ बिहेवियर। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इंटीग्रल इंटेलिजेंस, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल, इमोशनल और कॉन्सेप्चुअल। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, कॉन्सेप्चुअल, टेक्निकल, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। ओके, जहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, मैं फिर बताऊंगी। स्किल ऑफ स्पीड, ओके, स्किल ऑफ स्पीड है आपकी, मिनिमल मूव्स है, मेंटल मैनिपुलेशन है, दिमाग का काम ज्यादा हो रहा है। एक और क्वेश्चन था, रानी इज फ्रॉम बिहार। एक किसी बच्ची का एग्जाम्पल दिया है, शी इज फ्रॉम बिहार एंड हर फैमिली हैज नाउ शिफ्टेड टू महाराष्ट्र। ओके, किसी वजह से हो सकता है उसका उनकी फैमिली शिफ्ट हुई है। शी लर्न्स इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत फ्रॉम स्कूल, ये इसके स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं। एंड ऑल्सो शी लर्न्स मराठी फ्रॉम अ फ्रेंड्स। अब जैसे आप जहाँ पे रहते हैं तो वहां पर वहां की भी लैंग्वेज जरूर सीखते हैं। तो वो जो सीखने का तरीका है, द वे शी इज लर्निंग मराठी, उसको क्या कहते हैं, वेदर इट इज लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन, बाय रोट लर्निंग, मतलब क्या रट के सीख रही है, नहीं, डेफिनेटली रट के तो सीख नहीं रही है। ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट नहीं है यहाँ पे। तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, वेदर इट इज लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन। तो लैंग्वेज लर्निंग तो उसको कहेंगे जो हम स्कूल में या नोटबुक्स के थ्रू कोई एक आपको एजुकेटर या ट्यूटर पढ़ा रहा है, उसको आप लैंग्वेज लर्निंग करेंगे। एक्विजिशन वो होता है जो आप अपने एनवायरमेंट में अपने पीयर्स से, अपनी फैमिली से सीखते हैं, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, जो देख के और सुन के आप लैंग्वेज सीखते हैं। संजना लव्स टू हैव बर्गर्स एवरी डे। अब यहाँ पे भी एक लड़की का एग्जाम्पल दिया है, शी लव्स ईटिंग बर्गर्स एंड शी नोज दैट इट हैज इल इफेक्ट, मतलब वो उसकी हेल्थ के लिए, फास्ट फूड हम जानते हैं अच्छा नहीं होता है। अब उसने क्या किया, अपने आप को प्रॉमिस किया है कि अगर वो 1 महीने तक बर्गर नहीं खाएगी तो वो अपने आप को एक बुक गिफ्ट करेगी। हम, आपने देखा होगा, हम भी अक्सर ऐसा करते हैं ना कि हम बोलते हैं ओके, अगर ये कोई फला एग्जाम है, अगर हमने इसको टारगेट किया, अगर हम ये एग्जाम को पास कर लेते हैं तो
अब मैं ट्रिप पे जाऊंगी अपने फ्रेंड्स के साथ, हम अपने ही आपको एक थीम दे देते हैं या एक रिवॉर्ड दे देते हैं। ये जो काम संजना ने किया है अपने आप को एक बुक गिफ्ट करने का, अगर वो अपने आप को 1 मंथ के लिए बर्गर खाने से रोक देती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन का है, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देने का, सेल्फ री या सेल्फ एस्टीम। तो ये डेफिनेटली एग्जाम्पल है सेल्फ री का। री मतलब अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए हम, जैसे एक होता है ना रिवॉर्ड हम जब देते हैं अपने आप को, तो वो उसको हम कहते हैं सेल्फ री। A textbook is a only one source, a source, both A and B, or none of the above. So the right answer to this is option second, a resource. Okay, textbook एक तरीके की resource है, सिर्फ it is not the only one resource, बहुत सारे अलग resources भी हो सकते हैं, तो textbook is a resource. Second option is right. Now according to Lev Vygotsky, private speech is regulate student to tough situation, hinder to student, or as egocentric. The right answer is here is option first, regulate student in tough situation. Next is which is not a broad theme of environmental studies. अब EVS में कौन सा एक broad theme नहीं है? फैमिली और फ्रेंड्स आपका एक थीम है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, ये भी एक तरीके का, ओके, ये एक ब्रॉड थीम है, शेल्टर भी है, ओके, थिंग्स वी कैन डू, ये एक तरीके का सब थीम है स्टूडेंट्स, ओके, ब्रॉड थीम नहीं है, ये एक सब थीम है ईवीएस का। Again, this is question is from EVS. A teacher wants to teach about value of flower. It's actually value of flowers. Okay, value of flowers. What things she used during teaching? Map of India, लोकल फ्लावर्स, मधुबनी पेंटिंग और वर्कशीट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैप ऑफ इंडिया एंड लोकल फ्लावर्स। लोकल फ्लावर्स देख के टीचर एक पहले बच्चे को बताएगी कि वैल्यू ऑफ फ्लावर्स के बारे में। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। व्हाट इज वर्ली आर्ट मेड फ्रॉम? अब वर्ली आर्ट एक तरीके का आर्ट है जो महाराष्ट्र में पाया जाता है, ट्राइबल कम्युनिटी का ये आर्ट है। तो ये किससे बनाया जाता है? ग्रास एंड स्टोन, बैम्बू एंड स्टोन, काउ डंग एंड ग्रास, और सॉइल एंड डंग। सॉइल मीन्स यानी गीली मिट्टी जिसको हम मड भी कह सकते हैं, एंड डंग को गोबर कहते हैं। बैम्बू को भी इस्तेमाल किया जाता है पर उसको बनाने में, बट एक्चुअली जिस चीज से वो बनता है उसको कहते हैं सॉइल एंड डंग। डी इज द आंसर। Which type of beak would be most suitable for eating and chopping meat? अब आपकी कई सारी बर्ड्स रहती हैं जो मीट खाती हैं। अब ऐसी बर्ड्स जो मीट खाती है उनकी बीक यानी चोंच किस टाइप की होनी चाहिए? उन बर्ड्स की ट्रायंगुलर होना चाहिए, ऐसी ऐसा हुक शेप में होना चाहिए, पतली पतली एकदम नीडल लाइक जो होती है वैसी होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी हुक लाइक बीक होनी चाहिए, जैसे आउल्स की होती है, हॉक की होती है। ओके, सो दीज आर फेमस बर्ड्स जिनकी हुक लाइक बीक्स होती है। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एन इंफॉर्मेटिव चाइल्ड? अब इंफॉर्मेटिव चाइल्ड ऐसा होता है ना जिसको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, बहुत ज्यादा नॉलेज हो। कौन सा फीचर है, कौन सा फीचर नहीं है विच इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इंफॉर्मेटिव चाइल्ड? क्या वो फ्लेक्सिबल होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अलग अलग डायरेक्शंस में क्या वो सोच सकता है, पर्सपेक्टिव से सोच सकता है? हाँ, सोच सकता है, फ्लेक्सिबल है। बट ऐसे बच्चे फेलियर एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते, यानी आपने देखा होगा ना, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है और अगर वो फेल हो गया तो वो हो सकता है कि वो इस चीज को इस सिचुएशन को टॉलरेट ना कर सके। ओके, तो फेलियर एक्सेप्ट करना उन लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंफॉर्मेटिव चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन ठीक से पता नहीं चले बट कुछ ऐसा था, एट व्हाट स्टेज अ चाइल्ड बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिज पीयर ग्रुप? तो ऑप्शंस जो भी हो, आंसर एडोलसेंस है, या आप इसको लेट चाइल्डहुड भी कह सकते हैं। एक लेट चाइल्डहुड में भी ओके, चाइल्ड बिकम्स एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिज पीयर ग्रुप।
पीयर मतलब एक बच्चे के आसपास के जो उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके नेबरहुड के बच्चे हो सकते हैं, उसको हम पीयर कहते हैं. Classroom, children learn in a dash way and not a dash way. The right answer will be option D. Children learn in a spiral way and not in a linear way. Okay. uh, अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, so do write it down in the comment section. I think it's 4, but you can let me know. थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन में. In which disease doctor suggests eating jaggery, gooseberries और fresh vegetables? तो यहाँ पे gooseberries आंवला के बारे में बोला जा रहा है. थायराइड, चिकनगुनिया, एनीमिया और मलेरिया. अब आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा एनीमिया जब लोगों को होता है तब ये सारी चीजें खाने को बोली जाती है. एनीमिया यानी खून की कमी जिसको हम बोलते हैं. ओके. नॉर्मली आपका यूजुअली होना चाहिए ना ऐसा कुछ 12-13. मेल और फीमेल के लिए थोड़ा सा नंबर डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे आयरन रिच चीजें खाना बहुत हेल्प करता है एनीमिया में. ओके. Which method of soil conservation is most suitable in the coastal and dry region? Rock dam, mulching, shelter belts और terrace forming? द राइट आंसर इज शेल्टर बेल्ट्स. इसमें क्या करते हैं ना, फार्म के आसपास और या सॉइल के आसपास ना ऐसे ही प्लांट्स की लेयर एरिया डिफाइन कर देते हैं और उसको ऐसा ग्रो करते हैं प्लांट्स को. उससे क्या होता है, विंड की स्पीड पता चलती है, विंड किस डायरेक्शन में. सॉइल कंजर्वेशन में ये मेथड हेल्प करता है, शेल्टर बेल्ट्स. A teacher asked her learners to watch a movie 2 days ago and how she asked and now she asked them to have a discussion on what would they do if they were the hero and heroine of the movie. यानी समझ लो आपको टीचर ने बोला है कि हैरी पॉटर देख के आना. ओके. एंड आपको बोला है कि ओके अगर आप हैरी पॉटर होते तो आप क्या डिसीजन लेते मूवी में. ये इस टाइप का असेसमेंट जो है या इस टाइप का टास्क या प्रोजेक्ट जो बच्चे को दिया है, वेदर इट इज अ स्पीकिंग टास्क, लिसनिंग टास्क, एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क और क्रिटिकल पीडागोजी टास्क. राइट आंसर इज एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क. यहाँ पे देखिए बच्चे के खुद के थॉट्स भी इसमें आते हैं, ऐसे टास्क को एक्स्ट्रापोलेटिव कहा जाता है. ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इसका आंसर हाँ ओके ये क्वेश्चन नहीं देखा था. कोल्सबर्ग स्टेज 3 एंड लेवल 2 इज. तो कोल्सबर्ग की स्टेज 3 और लेवल 2 में क्या आता है? गुड गर्ल, गुड बॉय, लॉ एंड ऑर्डर, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज. तो स्टूडेंट्स कोल्सबर्ग स्टेज जो ये होती है आपकी 3 लेवल्स में होती है. ओके. यहाँ आपका आता है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल. ओके. प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल्स होते हैं आपके. उसमें आपके देखिए प्री कन्वेंशनल में आपका होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन. सेकंड स्टेज में आपका आता है सॉरी सेकंड लेवल में आपके 2 स्टेजेस है. ओके. हर लेवल में ये आपका फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है और ये थर्ड लेवल है. इसमें 2 स्टेजेस है, इसमें भी 2 स्टेजेस है और इसमें भी 2 स्टेजेस है. कोल्सबर्ग में एक्चुअली इसके पास इसमें आपको 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस मिलेंगी. तो जो आपके लेवल 2 में आता है वो आता है स्टूडेंट्स गुड बॉय, गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन. ओके. ये सेकंड लेवल में आता है, बट स्टेज 3 की बात करिए तो स्टेज 3 में आपका ऑप्शन फर्स्ट है गुड गर्ल, गुड बॉय. ओके. So that was it from my side. um, I hope you like this video. If you like it, do share it with your friends. And if you have any questions from your side regarding the 21st of December paper analysis, do let me know in the comment section. See you in the next video. Bye.